हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात व समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशियो, और समानुपात को क्या कहते हैं, प्रपोर्शनल। देखिए, यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 7/9 है, तो A/B/C ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछ रहा है, A/B/C हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पहले, A/B/C जो हमें ज्ञात करना था उसको यहाँ पे हम लिख लिए। अब देखते हैं हमें A/B कितना दिया। A/B हमें कितना दिया है, 3/4। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3/4। हमें A/B कितना दिया था, 3/4। अब यहाँ पे B/C कितना दिया, 7/9। तो B/C, B के नीचे यहाँ पे लिखा है तो इसको हम नीचे से लिखेंगे। तो B/C कितना दिया, 7/9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/9। B/C कितना हो गया, 7/9। तो A/B/C हमें ज्ञात करना है। अब देखिए तो यहाँ पे जो खाली दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रेशियो लगाएंगे। अब जो खाली स्थान पे इसके बगल कौन सा अंक है, 4, तो यहाँ पे इसके बगल हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी खाली है तो इसके बगल कौन सा अंक है, 7। हम सीधी लाइन में ही देखेंगे, ना कि इस लाइन में। इस 7 देखिए, अब यहाँ पे खाली है, खाली के स्थान के बगल यहाँ पे कौन संख्या है, 7। तो यहाँ पे हम 7 को लिख देंगे। जहाँ पे स्थान खाली रहे उसके बगल जो संख्या, वही संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 21 रेशियो। 7 का 4 में करेंगे, 7 चौक 28 रेशियो। 9 को गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। तो हमारा देखिए दोस्तों, A/B/C कितना आ गया, 21/28/36। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 30/35/22 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन 21/28/36 है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर जो हो जाए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/6 और C/D बराबर 7/5 है, तो A/B/C/D ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, A/B/C/D। जो हमें ज्ञात करना होता है उसको पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब क्या निकालना है, A/B क्या दिया है हमें, A/B। तो A/B के स्थान पे हमें 3/4 लिख लेंगे। फिर B/C कितना दिया, 5/6। तो देखिए दोस्तों, B/C बराबर 5/6 दिया है। तो यहाँ पे B के नीचे 4 लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे से लिखेंगे। B का कितना दिया है, 5/C का 6। B/C कितना आ गया, 5/6। अब दिया है C/D 7/5 दिया है। तो यहाँ पे C का कितना है, 7/5। C/D का मान कितना दिया है, 7/5। तो दोस्तों, यहाँ पे C/D कितना दिया था, 7/5। तो यहाँ पे हमने C/D कितना लिख लिया, 7/5। अब जहाँ जहाँ पे स्थान खाली है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ स्थान खाली है तो इसके बगल कौन संख्या है, 4, तो 4 को लिख लेंगे।
यहाँ भी क्या लिए, इसके बगल कौन सा संख्या है 4, यहाँ आप 4 लिख लेंगे। यहाँ भी स्थान खाली है तो 6, तो इसके बगल 6 लिखा है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। जहाँ जहाँ स्थान खाली है उसके बगल जो संख्या है उसको वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ भी 7 है तो यहाँ 7, यहाँ भी स्थान खाली है तो यहाँ पे बगल 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। यहाँ भी स्थान खाली है तो बगल 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो करें 3 पचे 15, 15 सत्ते कितना आ जाएगा 105, 105 रेशियो। अब यहाँ पे 5 चौक 20, 5 का गुणा 4 में किए 5 चौक 20, फिर 20 का गुणा 7 में करेंगे, 20 गुणे 7 कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 140 रेशियो। अब यहाँ पे 6 चौका 24, 24 का गुणा हमें 7 में करना है, 24 गुणे 7, तो 7 चौक 28 के 8, 88 2, 7 दूनी 14, 2 16, कितना आ गया दोस्तों 168 रेशियो। अब यहाँ पे 6 चौका 24, 24 पंचे 120, तो यहाँ पे कितना आ गया 120। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना आ गया 105 रेशियो, 140 रेशियो, 168 रेशियो, 120। तो आइए देखते हैं हम क्या ऑप्शन में ए आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 105, 140, 168, 120 हमारा ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए ऑप्शन जो होगा राइट हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5 तथा सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 7 हो, तो रुपये 1050 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, ए का मान। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है ए बी सी डी, डी तक है तो इसको हम ए से लेके डी तक रेशियो में लिख लेंगे। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो ए रेशियो बी कितना दिया है 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3। बी रेशियो सी कितना दिया है 4 रेशियो 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी रेशियो सी कितना है 4 रेशियो 5। फिर सी रेशियो डी कितना दिया है 3 रेशियो 7, यहाँ पे सी रेशियो डी कितना दिया है 3 रेशियो 7। अब जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे खाली था तो देखिए 3 है इसके बगल, जहाँ पे खाली है इसके बगल कौन सी संख्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे। यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे। यहाँ भी देखिए अब इस लाइन में यहाँ पे 5 है, यहाँ खाली स्थान है तो इसके बगल जो संख्या वही हम लिख लेते हैं। यहाँ पे रेशियो, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे खाली है तो इस खाली के बगल कौन संख्या है 3 है, यहाँ भी 3 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए हम रेशियो के सीध में ही हमें रेशियो को लगाना है। यहाँ भी स्थान खाली है तो इसके बगल 3 है, लिख लेंगे। यहाँ भी स्थान खाली है तो इसके बगल 4 है तो हम 4 को लिख लेंगे। अब इसका क्या करते हैं, हम आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना आ जाएगा 24 रेशियो। 4 तिये 12, 12 तिये 36 रेशियो। 5 तिये 15, 15 तिये 45 रेशियो। 7 पछे 35, 35 तिये 105, कितना आ गया 105। तो देखिए तो अब इसको हम देखते हैं क्या ए कट सकता है। तो यहाँ पे 24 है, 36 है, 45 है और 105 है। अगर हम 3 से काटें तो इसको कितनी बार में कटेगा 24, 3 8 24, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, 35 तिहाई 105, कितना आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 35। ये हमारा ए रेशियो किसका मान आ गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना है 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 35। अब क्या कर रहा है, इतना हो तो रुपये 1050 में से, मतलब इन सभी टोटल का जो है सभी संख्याओं का योग दिया हमें 1050, तो उसमें से हमें ए का निकालना है। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ के लेंगे तो उसका मान कितना दिया हमें 1050। तो इसको हम जोड़ेंगे, देखिए 35 है, 35 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 5 40, 10
50। फिर 50 में यहाँ पे 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। फिर 60, 8 और 2 बचा, 8 2 10, 60 में 10 जोड़ेंगे कितना बन गया 70। टोटल हमें सम करना है। फिर जो 70 आ 70 का मान हमें कितना दिया है 1050। मतलब इन सभी संख्याओं का सम हमें कितना दिया था 1050। अब उसमें से हमें ए का मान पूछ रहा है, तो हम देखते हैं ए इसके कितने गुना है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल। अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 7 1 कम 7, कितना बचा 3, 7 बचे 35। देखिए यहाँ पे हमें 105 में से 7 से भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा 1, 7 1 कम 7, माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 5 उतरेगा तो 7 बचे 35, कितना आ गया 15। तो यहाँ पे कितना आ गया कितना आ गया 15। 7 इसके भाग में जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का मान कितना आ गया 15। तो हमें कितने का पूछ रहा ए का, तो ए का कितना है 8, तो हम 15 ए का कितना दिया है 8, तो हम जो है 15 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120। ये हमारा ए का मान आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा क्या है, बी ऑप्शन 120 है यहाँ, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या बताइए। यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं क्या 7:12। पहली संख्या ए है 7, दूसरी संख्या 12 है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। कितना दिया 7:12। यदि पहली संख्या 35 है, पहली संख्या कितना दिया है 35 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों इसका हम कॉमन फैक्टर बना के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर बना के करेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 7x और रेशियो 12x। अब पहली संख्या क्या थी 7x, तो पहली संख्या क्या दिया है 35, तो 7x का मान कितना दिया है 35। ठीक है, तो यहाँ तो x का मान कितना निकलेगा 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो 7 1 कम 7, 7 बचे 35। x का मान कितना आ गया 5। x का मान दोस्तों कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या है 12x, तो 12 गुणे x का मान कितना है 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे दोस्तों 12 पंचे कितना हो गया 60। देखिए इसको हम इस तरीके से किए, अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे 7:12 दिया था। पहली संख्या क्या है 35, तो 7 का गुणा हम किस संख्या में करें 35 मिल जाए, तो 5 में करना पड़ेगा, 7 बचे 35। तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया, तो 5 का गुणा हम दूसरी संख्या में कर देंगे, तो 12 पंचे कितना मिल जाएगा हमें 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हमें कौन सा ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का जोड़ 400 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं क्या दिया है 3:4। अब इसको दोस्तों हम डायरेक्ट हल करेंगे, एक्स हम जो है नहीं मानेंगे। तो क्या दिया है 3:4 हमें दिया है। यदि उनके वर्गों का जोड़, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनका वर्ग फिर उनका जोड़ करके हमें कितना दिया है 400। तो आइए हम इनका वर्ग करके जोड़ते हैं। तो 3 का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक 16। इनके वर्गों का जोड़, तो इनको हम जोड़ देंगे, कितना दिया हमें 400 दिया है। तो 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का मान हमें कितना दिया है 400। अब देखते हैं 25 इसका कितना गुना है, तो 1 का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ पे इसके भाग में चला जाएगा 400/25 हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पे 1, 400 है तो एक बार जाएगा, 25 से कम 25, कितना बचा 15, 25 छक्का कितना हो जाएगा देखिए 25 से कम 25, यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं 400 में। 25 से कम 25 कितना आया 5, यहाँ पे कितना बचा
3, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे 0। अब 25 का टेबल पढ़िए कि 150 आ रही है। 15 का देखिए 25 का 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 का 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे कितनी बार में गया 16 बार में। तो यहाँ एक के बराबर कितना आ गया 16। तो दोस्तों हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास क्या है 3 और 4 है। तब 16 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, तब 16 का गुणा इसमें हम करेंगे। तो 16 गुणे 3 और 16 गुणे 4, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो 16 3 48 और यहाँ पे 16 चौक का 64, ये दोनों रेशियो में है, या इसको हम अलग अलग संख्या मान सकते हैं। तो अगर हम 48 है और 64 इसको काटेंगे तो किस संख्या से कटेगा? अगर इसको हम 12 से काटें, जैसे 4 से, तो 12 चौक 48, 4 से काट रहे हैं, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इसको काटे 4 1 कम 4, कितना बचा 2, 4 6 24, कितना गया 12 और 16। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16 गए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या है 12, 20, 16, 20, 9, 12, 12, 16। तो क्या आ रहा है 12 और 16। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उनके घनों का अंतर 784 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी अगले क्वेश्चन में क्या किया था वर्गों का जोड़। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है घनों का अंतर, तो इसको भी हम वैसे करेंगे। तो संख्या क्या दी है पहली और दूसरी संख्याएं का रेशियो 3:5 है। इनके घनों का अंतर, अब इनका हम घन करेंगे। 3 का घन मतलब क्या होता है क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसका हम क्यूब करेंगे। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। इनका अंतर, तो 125 और 27 के बीच कितने का अंतर है? तो 125 में से हम 27 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 15, 15 में 7 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 2 गए, कितना गया 9, कितना आ गया 9। देखिए उनके घनों का अंतर, अंतर मतलब हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आ गया 98। का मान हमें कितना दिया 784। अब हमें 784 में से 98 का भाग, अब हम दोस्तों 784 में 98 से हमें भाग करना है। तो देखिए दोस्तों इसके लास्ट में कितना है 4, तो 8 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 4 मिले। तो 8 का गुणा हम जैसे 8 28 64, 4 मिल रहा है लास्ट में। तो अगर हम देखते हैं 98 का गुणा 8 में करते हैं तो क्या हमें इतना मिल रहा है? तो 8 चाहे 64 के 4 हासिल है 6, 8 9 72, 72 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 78। तो दोस्तों ये 98 का जो है 8 गुना है, तो हमें इतना मिल जाएगा। कितना आ गया 8 आ गया दोस्तों। तो क्या कह रहा हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास क्या थी 3 और थी 5। तो 3 में हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 8, और 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40। अब इसको अगर हम काटें तो किस संख्या से कटेगा? देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 40 है। तो दोस्तों अगर हम इन संख्या को 8 से काटें तो 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, क्या आ गया 3 और 5 आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए 3 और 5। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात इतना हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, दो संख्याएं दी हैं 2:3, तो इसको हम लिख लेते हैं 2:3। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो आइए हम जो संख्या क्वेश्चन कह रहा है वो करते हैं। दोनों में हम 5 जोड़ देते हैं, तो दोनों में हमने 5 जोड़ दिया तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या है 2 और 3 हैं।
तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे तो आपको ऐसे करना, फिर लाइन खींचना। अब क्या करना दोस्तों, देखिए 7 का गुणा हमें 2 में करना है, 7 का गुणा हमें 2 में करना है, तिरछा गुणा करना है, तो 7 दूनी कितना आ गया 14। फिर 5 का गुणा हमें 3 में करना है, तो कितना आ गया 5 तिहाई 15। अब इसका हमें अंतर करना है, तो 15 में से 14 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो इसको हम घटा देंगे, अगर माइनस होता है तो इसको हम जोड़ देते, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आ गया 1 आ गया। अब दोस्तों देखिए, अब 7 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो 7 पचे 35, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25, इसका भी अंतर करेंगे, 35 में से 25 गए कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास। अगर दोस्तों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अगर सेम रहे तो हम क्या करते हैं, तो इसका अंतर लेते हैं, 7 और 5 का अंतर लेंगे 2 आएगा, तो 2 का हम 5 में गुणा कर देंगे, तब भी यहाँ पे हमें 10 ही मिल जाएगा। अब हमें एक का मान तो 10 मिल गया। अब संख्याएं क्या है 2 और 3 है, तो 10 का गुणा इसमें हम कर देंगे, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में है 20 और 30 है, तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 75 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या दी हैं हमारे पास 2:3, यदि उनका योग मतलब इन संख्याओं का योग मतलब जोड़, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 2 जोड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 5। दोस्तों रेशियो में संख्याएं आपस में जुड़ती नहीं, इसको हमें कॉमन फैक्टर बनाना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे हम तो समझ रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ के, या फिर इसको हम कॉमन फैक्टर मान के कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर माना x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। अब ये संख्याएँ जुड़ सकते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा 5x, इसका मान कितना दिया हमें 75 दिया, तो x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 1 कम 5, 15 पचे 75, कितना आ गया 15। अब संख्या पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी क्या है 3x, x का मान रखें तो 2 गुणे 15 कामा 3 गुणे 15, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, तो पहली संख्या 30 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 45, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी दिख रहा है 30, 45, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। अब दोस्तों यहाँ पे नवा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका गुणनफल 54 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। हमें यहाँ भी वही संख्या दिया, दो संख्या दिया है 2:3, अब कह रहा उनका गुणनफल, आगे क्वेश्चन क्या था जोड़, अब यहाँ पे गुणन का मतलब गुणा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, इसको 2x मान लेते हैं 3x, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, इसका मान कितना दिया है 54, तो x का मान निकालेंगे तो 54 के बटे में आ जाएगा 6, क्योंकि ये गुणे में है इधर आएगा भाग में जाएगा, तो 6 1 कम 6 6 9 54, तो x का मान हमें कितना मिल गया 9, और संख्याएं क्या हैं 2x, 3x, तो 9 का x के स्थान पे रखेंगे 9, तो 2 गुणे 9, 3 गुणे 9, तो 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, तो दोस्तों कितना आ गया 18,27, तो ऑप्शन में यहाँ पे हमें सी दिख रहा है 18,27, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या 30 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। यहाँ पे हमें दो संख्या दी है 3:4, ए पहली संख्या ए दूसरी संख्या, अगर हम कॉमन फैक्टर x माने तो ए हो जाएगा 3x, ए हो जाएगा 4x। यदि पहली संख्या 30 हो, पहली संख्या का मान कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 जो है 3 का कितना गुना है 10 गुना है, क्योंकि 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया 10 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हमें दोनों संख्या पता रहे, तो x का मान आ गया 10, मतलब एक संख्या हमें 10 मिल गई। अब यहाँ पे दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे 4x दूसरी संख्या है, तो 4 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा 10 चौक 40 आ गया। तो पहली संख्या हमारा 10 है और दूसरी संख्या हमारा 40 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या हमारा 40 आ गया
और यहाँ पे निकाले थे 30 जो है 3 का 10 गुना है, तो हमें पहली संख्या भी तो निकालना पड़ेगा। पहली संख्या हमारे पास क्या थी 3x, तो यहाँ पे 3 गुणे x का मान कितना था 10, तो 10 यहाँ कितना आ गया 23 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या जो होगा वो होगा 23। अब इनका क्या बोल रहा है अंतर का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे 40 और 30 के बीच कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए ऑप्शन में 10 दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।